Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum my dear students. So today the topic of our discussion is angiospermic families. Basically this is the last main topic of chapter number 9. इसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा. So जो बच्चे परेशान हो रहे थे कि ये चैप्टर पता नहीं कितना लंबा है, कब खत्म होगा, तो परेशान हो बल्कि खुश हो जाएं क्योंकि हम इस चैप्टर के लास्ट में हालात में सिर्फ हमने एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज को डिस्कस करना है, जो कि टोटल नंबर ऑफ 6 फैमिलीज हैं. वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे और ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाएगा. आज की लेक्चर वीडियो की बात करें तो आज हमने एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज की फर्स्ट फैमिली को डिस्कस करना है, दैट इज रोजेसी, जिसको हम रोज फैमिली भी बोलते हैं. तो फर्दर प्रोसीड करते हैं. वहाँ मैंने आपके साथ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज का स्केच शेयर करना ताकि आपको आइडिया हो जाए कि टोटल नंबर ऑफ 6 फैमिलीज और उनका नाम क्या है. इंट्रोडक्शन हो जाएगा, फिर उसके बाद हम वन बाय वन इनको डिस्कस भी करेंगे. ठीक है, उसके बाद ये यहाँ ये स्केच बताने का मकसद ये था ताकि आपको पता हो जाए कि हम किस सीक्वेंस से आगे लेक्चर्स में प्रोसीड करेंगे. उससे ये होगा कि आप मेरे साथ कनेक्टेड भी रहेंगे. और सबसे मेन रीजन ये थी कि जब मैं आपके साथ एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज का इंट्रोडक्शन शेयर कर रही थी, मैंने सिर्फ रोजेसी फैमिली का नाम लिया, तो बाकी फैमिली जो है वो नाराज हो रही थी, भाई हमारा जिक्र क्यों नहीं किया, हम कोई माड़े हैं, हम कोई गरीब हैं, हम कोई बुरे हैं, हमारा क्यों नहीं जिक्र किया. तो मैंने सोचा कि जब हम एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज की बात करें तो हमें इनका जिक्र करना बहुत जरूरी है. तो फर्दर आज हम डिटेल भी देखेंगे. सेकंड फैमिली की बात करें दैट इज सोलानेसी, जिसको हम पोटैटो फैमिली बोलते हैं, मतलब आलू का खानदान. ठीक है, उसके बाद सेकंड फैमिली फबेसी, जिसको पी फैमिली बोलते हैं, मतलब मटर का खानदान. उसके बाद सेसल्पिनेसी, जिसको केशिया फैमिली बोलते हैं. उसके बाद मार्मोपेसी, जिसको एकेशिया फैमिली बोलते हैं, और पोएसी, जिसको ग्रास फैमिली बोलते हैं. तो ये सारी फैमिलीज हम आने वाले लेक्चर्स में भी डिस्कस करेंगे. आज के लेक्चर में हम इसकी फर्स्ट फैमिली को डिटेल से डिस्कस करना है, दैट इज रोजेसी, जिसको रोज फैमिली बोलते हैं. इस फैमिली की बात करें तो रोज फैमिली से आपने कंफ्यूजन होने का पता नहीं, इस फैमिली में सिर्फ रोज ही आ जाता है, ऐसा नहीं. इसमें काफी सारे डिफरेंट मेंबर्स हैं, जैसे कि इसमें पायरस आ जाता है, जिसको पियर बोलते हैं. रोजा आ जाता है, रोजा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है, जिसको रोज बोलते हैं. उसके बाद मैलस आ जाता है, जिसको एप्पल बोलते हैं. और इसके बाद फ्राइगेरिया आ जाता है, जिसको हम स्ट्रॉबेरी बोलते हैं. ठीक है, अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो बेसिकली आज जो है ना वो हमने रोजा इंडिका को इसका रिप्रेजेंटेटिव मेंबर सेलेक्ट करके इसकी डिटेल डिस्कस करनी है. हमने रोज के अंदर चले जाना, अंदर घुस के इसका डिटेल स्ट्रक्चर देखेंगे, इसमें इसका स्टेम कैसा है, इनके लीव्स कैसे हैं, इनके पेटल्स कैसे हैं, सेपल्स कैसे हैं, और इनके अंदर जो इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हैं जी, जो एंड्रोशियम है, गाइनोशियम है, वो कैसे हैं, उनके अरेंजमेंट कैसे. तो बेसिकली हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे एक मेंबर को, और उससे आपको तमाम की तमाम फैमिली डिस्कस करना आसान हो जाएगा, क्योंकि सेम मेंबर्स ही होते हैं, तमाम की तमाम फैमिली में सेम कैरेक्टर्स ही होते हैं. ठीक है, तमाम मेंबर्स हैं. चलो जी, अगर हम इनके इंट्रोडक्शन की बात करें तो इनमें टोटल नंबर ऑफ जेंडर की बात करें तो 100 होता है. 2000 नंबर ऑफ स्पीशीज इनकी आ जाती है. देखिए यहीं से आपको अंदाजा हो जाएगा इस फैमिली में सिर्फ रोज नहीं आती बल्कि 2000 नंबर ऑफ स्पीशीज आती है. उसके बाद अगर हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये जो जेंडर मैंने और स्पीशीज का जिक्र किया ये पूरी दुनिया में इतनी है. लेकिन अगर हम सिर्फ स्पेसिफिकली पाकिस्तान की बात करें तो उनमें 29 जेंडर है इस स्पीशीज की या इस फैमिली की. उसके अलावा नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें 213 नंबर ऑफ स्पीशीज है रोजेसी फैमिली की. क्लियर हो गया. मैंने आपके साथ इनकी फर्दर जो है वो फिमिलियर प्लांट्स भी डिस्कस कर लिए. फिमिलियर कहते हैं वो जो वेल नोन हो, जो आपने पढ़े हो, सुने हो, देखे हो. ठीक है, वो वाले मैंने आपके साथ एग्जांपल भी शेयर कर दी. अब हमने इनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स डिस्कस करने हैं. अगर हम इनकी हैबिट की बात करें कि किस अपेयरेंस में ये मौजूद होते हैं तो ये ट्री की शक्ल में मौजूद होते हैं. जैसे आपको पता है ट्रीज में आपको पता है एप्पल हो गया. ठीक है, श्रब्स की बात करें तो श्रब्स में रोज आ जाता है. ठीक है, रोज श्रब्स की फॉर्म में होती है. अगर हम हर्ब्स की बात करें तो जो स्ट्रॉबेरी है वो हर्ब्स की फॉर्म में होती है. तो हमने अपेयरेंस देख ली. उसके बाद स्टेम की बात करें तो इनके जो स्टेम है वो श्रबी होती है. ठीक है, और स्पाइंस लगे होते हैं. ये देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया, ये फ्लावर है ना, बेसिकली यही तो एक मेंबर हम जो रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हमने सेलेक्ट किया. तो हमने कहा कि अगर इनकी स्टेम की बात करें तो उनमें स्पाइंस लगे होते हैं. स्पाइंस कहते हैं कांटे. आपने देखा होगा गुलाब पे कांटे, जो ओरिजिनल गुलाब होता है उस पर कांटे लगे होते हैं, स्पाइंस उनके स्टेम पे. एक इनका करेक्टर. उसके बाद लीव्स की बात करें तो लीव्स जो है वो अल्टरनेट होते हैं और ऑपोजिट होते हैं. अब अल्टरनेट और ऑपोजिट हमने पिछले लेक्चर्स में भी डिस्कस किया. अल्टरनेट ये पोजीशन होती है, आप देख सकते हैं एक फ्लावर ऊपर है तो दूसरी फ्लावर नीचे लगा हुआ है. लेकिन अगर हम बात करें इनके ऑपोजिट फ्लावर तो लीव्स तो वो ऐसे होंगे कि आमने सामने. ऑपोजिट कहते हैं आमने सामने, मतलब इस किस्म की जो लीव्स की अपेयरेंस होगी उसका हम ऑपोजिट बोलते हैं. अगर हम इनके लीव्स की बात करें तो लीव्स की अपेयरेंस में तो हमने देख लिया, लेकिन लीव्स की बात करें तो वो सिंपल होते हैं और कंपाउंड होते हैं. सिंपल और कंपाउंड का डिफरेंस मैंने पहले भी बताया, यहाँ आप देख लें. सिंपल लीव होता है कि भाई एक ही पता हो, सिंपल सा पता हो, सोखा सा कोई कंप्लेक्स चीज़ ही ना हो, तो हम इसको कहते हैं ये सिंपल लीव है. लेकिन कंपाउंड लीव की बात होती है वो ये बेसिकली आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पता नहीं कितने लीव्स हैं. कितने लीव्स नहीं है, बेसिकली एक ही लीव है. लेकिन हम कहते हैं कि ये जो आपको काफ़ी सारे लीव्स नजर आ रही है लीव्स नहीं है, इनको हम लीफलेट बोलते हैं. ठीक है ये पूरा एक पता. तो ऐसा लीफ जिसके पास डिफरेंट लीफलेट्स मौजूद हों, ऐसे लीफ को हम कंपाउंड लीव्स बोलते हैं. ठीक है, तो इनकी लीव्स की बात करें तो कुछ के मेंबर्स में सिंपल होते हैं, कुछ जो है वो कंपाउंड लीव्स भी रखते हैं. ठीक है, उसके बाद हमने कहा कि ये जो है ना ये पेयर्ड स्टैप्यूल्स की शक्ल में, जो स्टैप्यूल्स है ना पेट्यूल के ऊपर जो स्टैप्यूल्स है ना वो इस तरह पेयर की शक्ल में अरेंज होते हैं. और पेट्यूल की बात करें तो आसान जुबान में ये डंडी जिसके ऊपर फूल लगा होता है, तो इस डंडी को हम पेट्यूल बोलते हैं. स्पाइंस की बात करें तो हमने कहा कि कुछ स्पाइंस तो इनकी स्टेम पे भी मौजूद होते हैं और कुछ स्पाइन जो है वो रिचिस वाले स्ट्रक्चर पे मौजूद. और रिचिस स्ट्रक्चर क्या होता है, ये आपको जो लीफलेट वाली ब्रांचेस नजर आ रही है ना, ये जो ब्रांच ये
इसको हम स्टेम नहीं बोलेंगे, बेसिकली ये ब्रांच है, ये मेन स्टेम है। इसके ऊपर भी वो कहते हैं स्पाइन्स लगे होते हैं, लेकिन ये जो ब्रांचेज है ना, जो आपको इधर उधर ब्रांचेज नजर आ रही है, जो लीफलेट की ब्रांचेज होती है, उनको हम रेचिस बोलते हैं। कहते हैं कि कुछ में स्पाइन्स यहाँ भी लगे होते हैं। ठीक हो गया, करेक्टर समझ आ गया। अब हमने फ्लोरल कैरेक्टर्स की बात करनी, मतलब आप कह सकते हैं मेन कैरेक्टर्स अब हमने डिस्कस कर, हम रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स भी डिस्कस, वो तो हमने डिस्कस किया था ना, ओवरऑल जनरल कैरेक्टर्स जिसको बोलते हैं, जो मोटा मोटा। अब हमने इनके डिटेल्स जरा कैरेक्टर्स डिस्कस करें। इन्फ्लोरेसेंस की बात करें तो वो कहते हैं अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर, कि फ्लावर किस तरह अरेंज होते हैं इनमें। ठीक है, अब काफ़ी सारे मेंबर्स आ जाते हैं, तो इनमें जनरल हम बातें करेंगे। कोई तो होती है सोलिट्री। अब सोलिट्री वाली कैसी है, साइमोस कैसी है, वो डिस्कस कर लेते हैं। सोलिट्री बेसिकली ऐसी होती है कि बस एक स्टेम है और वहाँ से यहाँ से ये फ्लावर उग गया, बस इस तरह की अगर आप अरेंजमेंट देखें ना, इनफ्लोरेसेंस देखें फ्लावर की, तो वो सोलिट्री होती है। मतलब एक ब्रांच है, उसमें ऊपर की तरफ जो है ना वो लीफ या फ्लावर जो है वो लगते जा रहे हैं। ठीक है, रेसिमोस कहते हैं इस तरह की, एक जो पुराने होते हैं फ्लावर वो नीचे रह जाते हैं, और जो नए फ्लावर हैं वो ऊपर उगते जाते हैं। ठीक है, ऊपर ऊपर फ्लावर न्यू, और जो पुराने होते जाएंगे वो नीचे ब्रांचेस पे रह जाएंगे। ठीक है, इस तरह की जो अरेंजमेंट होती है या इन्फ्लोरेसेंस होती है उसको रेसिमोस बोलते हैं। साइमोस क्लस्टर का मतलब होता है इस तरह के जिसमें ओल्डर लीव्स जो है वो ऊपर होते हैं और यंगर लीव्स नीचे होती है। देख रहे हैं, यहाँ यंगर लीव्स नीचे है और ओल्डर लीव जो है वो ऊपर है। तो इस तरह की जो इन्फ्लोरेसेंस है, अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर है, उसको हम साइमोस क्लस्टर बोलते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपके साथ थोड़ी डिटेल भी शेयर कर ली, डायग्राम भी शेयर कर दी, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पक्के हो जाए। फ्लावर की बात करें, अब फ्लावर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं मेन। अगर फ्लावर की बात करें तो ये बाइसेक्सुअल है, मतलब कि जो रोजेसी फैमिली है उनके जो फ्लावर है वो बाइसेक्सुअल, मतलब ऐसे फ्लावर हैं जिनमें दोनों आप कह सकते हैं सेक्सुअल कैरेक्टर्स, ये दोनों जो सेक्सुअल ऑर्गन्स हैं वो एक ही फ्लावर में मौजूद होते हैं। मतलब इनमें एंड्रोशियम और गाइनोशियम एक ही फ्लावर पे मौजूद होगा, एक ही फ्लावर पे एंड्रोशियम भी मौजूद होता है और गाइनोशियम भी। इसको बाई सेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। और ये मैंने आपके साथ आगे एक्टिनोमॉर्फिक, एक्टिनोमॉर्फिक जो है ना वो ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें हम कहते हैं कि जी फ्लावर को हम इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर लेते हैं। अब अगर हम इनके नंबर ऑफ पैटल्स की बात करें ना, लेट सपोज के नंबर ऑफ पैटल्स 8 हैं, तो इसमें टू 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 का पेयर जो है ना वो बन जाएगा। तो इस तरह एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं, हम इक्वली उनकी पैटल्स को डिवाइड कर सकते हैं। पेरीगाइनस, पेरीगाइनस का मतलब ऐसी अरेंजमेंट होती है जिसमें जो हम देखेंगे एंड्रोशियम है ना, वो जो ओवरी ना उसके सेंटर से ओरिजिनेट होंगे। ठीक है, सेंट्रल पोजीशन से अगर एंड्रोशियम जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो इनके सेंटर ओवरी वाले स्ट्रक्चर से ओरिजिनेट हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को, ऐसे फ्लावर का करेक्टर को हम पेरीगाइनस बोलते हैं। ठीक है, चलें जी, उसके बाद हमने ये बस सेंटर। उसके बाद केलेक्स की बात करें तो 5 सेपल्स इनमें, रेयरली किसी में इक्का दुक्का में 4 होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ जो है ना सेपल्स में जिसको कैलेक्स बोलते हैं वो 5 होती है, और एट द बेस पे मौजूद होती है। आपको पता है बेस पे ये सेपल्स लगी होती है। ठीक है, कोरोला की बात करें पेटल्स तो 5 होती है और मल्टीपल 5 होती हैं। जैसे रोजेसा की बात करें, जो मतलब रोज है उसमें काफ़ी सारी पेटल्स होती हैं, तो 5 से ज़्यादा भी होती है। ठीक है, पेटल्स की बात करें। उसके बाद एंड्रोशियम की बात करें तो उनमें हमने कहा न्यूमरस काफ़ी सारे स्टैमन मौजूद होते हैं, काफ़ी सारे नंबर ऑफ आप कह सकते हैं एंड्रोशियम मौजूद होते हैं। मेल पार्ट जिसको बोलते हैं स्टैमन भी बोलते हैं वो मौजूद होते हैं, लेकिन सम टाइम अगर हम बात करें ओवरऑल जनरल तो वो 5 to 10 होते हैं। उसके बाद गैनोशियम की बात करें तो एक भी हो सकती है और न्यूमरस भी हो सकती है। और अगर इनके अरेंजमेंट की बात करें तो वो सेपरेट होती है या यूनाइटेड होती है। अब सेपरेट और यूनाइटेड में क्या फ़र्क है, अब आप ये देख लें, इसमें बेसिकली ये 3 ओवरीज दिखाई हुई हैं। ये एक फ्लावर में 3 डिफरेंट ओवरीज दिखाई हुई हैं, और ये ऐसी ओवरीज हैं जो आपस में जुड़ी हुई नहीं है। ठीक है, ऐसी हैं, इसको हम एपोकार्पस भी बोलते हैं। ऐसी ओवरी की पोजीशन को या ऐसी ओवरी की अरेंजमेंट को हम एपोकार्पस बोलते हैं। और तो ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें ओवरीज आपस में जुड़ी होती है उसको हम सिनकार्पस बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट है। उसके बाद ओवरी की बात करें, सुपीरियर होती है और इन्फीरियर भी होती है समटाइम। अब सुपीरियर और इन्फीरियर जरा समझ लें ओवरी क्या होती है। और एपिगाइनस का मतलब होता है जिसमें ऐसी कंडीशन जिसमें एंड्रोशियम जो है वो ओवरी के ऊपर लगा होता है और जो ओवरी है उसको नीचे कर देते हैं। ठीक है, इसको हम एपिगाइनस पोजीशन बोलते हैं। जिसके बरक्स हम हाइपोगाइनस की बात करें तो ये ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो एंड्रोशियम है वो ओवरी के नीचे से ओरिजिनेट होता है, जिसकी वजह से ओवरी ऊपर रहती है, सुपीरियर रहती है। तो जब एंड्रोशियम ओवरी के नीचे से ग्रो करेगा तो हम कहते हैं कि ऐसी कंडीशन ओवरी सुपीरियर होती है। और ऐसे में जिसमें एंड्रोशियम ऊपर लगा होता है ओवरी के, तो ऐसी कंडीशन में ओवरी इंफीरियर होती है, तो हम एपिगाइनस बोलते हैं। क्लियर हो गया। प्लेसेंटेशन की बात करें तो वो बेसल होती है, मतलब कि प्लेसेंटेशन कहते हैं जिसमें ओवरी के अंदर ओव्यूल मौजूद हो, और वो जो ओव्यूल है वो ओव्यूल जो है वो इनके सेंटर में मौजूद हो, बेस पे मौजूद। अगर यहाँ ओवरी के बिल्कुल बेस पे ओव्यूल मौजूद हो तो ऐसी किस्म की प्लेसेंटेशन को हम बेसल बोलते हैं। एपोकार्पस मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिया, डायग्राम भी शेयर कर दी। इनकी प्लेसेंटेशन एक्साइल है, ठीक है, और सिनकार्पस फ्यूज्ड की फॉर्म में भी होती है, तो मैंने आपके साथ डायग्राम भी शेयर कर दी। तो काफ़ी सारी वैसे ना वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन ये जनरल कैरेक्टर्स हैं। अगर आप फर्स्ट फैमिली को डिटेल से नहीं समझेंगे तो आगे आपको समझ नहीं आएंगी। ये वो कैरेक्टर्स हैं जो मैं यहाँ डिटेल से समझा रही हूँ ताकि आपको आगे मुश्किल हो। अगर हम रुजेसी फैमिली की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो एक तो कहते हैं कि ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली मानी जाती है। जितनी 6 फैमिली तो उसमें से ये थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिहाज से, पैसे के लिहाज से। इकोनॉमी कहते हैं पैसे के लिहाज से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टेम्परेट जोन में, जहाँ आप कह सकते हैं मॉडरेट इन्वायरमेंट है ना, वहाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट
रखती है, इंपॉर्टेंस रखती है रोजेसी फैमिली। क्यों इंपॉर्टेंस रखती है? क्योंकि इनमें से ना कुछ तो फ्रूट्स के तौर पे इस्तेमाल होते हैं और कुछ ऑर्नामेंट्स। अब आपको पता है एप्पल जैसे कि वो फ्रूट्स के तौर पे खाया जाता है, स्ट्रॉबेरी हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम ऑर्नामेंट्स की बात करें तो गुलाब जो हो गया, रोज़, वो हम ऑर्नामेंट कहते हैं ऐसे प्लांट जो हम खूबसूरती के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो ऑर्नामेंट्स के तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं। कुछ जो है वो प्लेयर के लिए दिखने के लिए खूबसूरत हो, तब भी कुछ वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड, जैसे कि हमें खुराक मिलती है तो लगाते हैं उसके लिए। एग्जाम्पल सोर्स ऑफ फ्रूट जैसे एप्पल हो गया, पियर हो गया, पीच हो गया, आलमंड हो गया, एप्रीकोट हो गया, स्ट्रॉबेरी, ये तमाम के तमाम फ्रूट्स हैं। तो ये रोजेसी फैमिली के मेंबर्स हैं, तो ये हमें सोर्स ऑफ फूड है, बहुत इंपॉर्टेंट। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने देख लिया। ऑर्नामेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, खूबसूरती के लिहाज से आपको पता है हम गार्डन में ग्रो करते हैं, ब्यूटीफुल लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। सेंटेड फ्लावर्स होते हैं जिसमें से खूबसूरत आती है, खूबसूरत खुशबू आती है, जिसको हम सेंटेड फ्लावर्स बोलते हैं। जैसे रोज हो गया, ये सेंटेड फ्लावर माना जाता है क्योंकि इससे बहुत खूबसूरत खुशबू आती है। रोज की बात करें तो ये कहते हैं कि बहुत हम इसको ग्रोन करते हैं सिंस एंशिएंट टाइम, बहुत पुराने वक्तों से उगा रहे हैं। और इसकी अगर हम नंबर ऑफ स्पीशीज की बात करें या टाइप्स की बात करें तो 1000 टाइप्स के फ्लावर्स मौजूद है रोज के। कुछ तो आपको पता है ब्लैक, व्हाइट, येलो, पिंक, काफी सारे कलर्स आपने देखे होंगे। 1000 काइंड ऑफ फ्लावर जो है वो अभी मौजूद हैं। अदर जेनरा की बात करें तो काफ़ी सारे आपको पता है इनके जो मुख्तलिफ अदर जेनरा स्पीशीज हैं वो पार्क्स में लगे होते हैं, गार्डन में लगे होते हैं खूबसूरती के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इनकी इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट ये कि हम वॉकिंग स्टिक जो दादा नाना होते हैं ना, जो पुराने नानी दादी जो बुजुर्ग होते हैं उनको छड़ी पकड़ाई होती है, वो जो छड़ी जो उनकी होती है ना उनको वॉकिंग स्टिक बोलते हैं। वो जिस वुड से बनी होती है, जिस खूबसूरत प्लांट से बनी होती है, वो मैंने आपके साथ शेयर भी किया। इसकी जो स्टेम है ना, उससे जो है ना वो स्टिक बनाई जाती है चलने के लिए। और ये मैंने आपके साथ इसका नाम भी शेयर कर दिया। टोबैको पाइप्स की बात करें तो कहते हैं कि काफ़ी सारे टोबैको पाइप्स जो है ना वो बनाते हैं हम किसकी हेल्प से बनाते हैं? वुड ऑफ पायरस पेशिया। जो पायरस है ना, जिसको हम नाशपति बोलते हैं, नाशपति की जो लकड़ी है ना, जो नाशपति के दरख्त की जो लकड़ी होती है, पायरस पेशिया बोलते हैं, उसकी लकड़ी से हम टोबैको पाइप्स बनाते हैं। चलें जी, जल्दी से इस स्लाइड में अब हम फैमिली रोजेसी की कुछ मेडिकल इंपॉर्टेंस देख लेते हैं कि इनके जो मेंबर्स हैं वो मेडिकली कैसे इंपॉर्टेंट है। तो एक पॉइंट है कि जी एशियन कंट्रीज में होता ही है कि जो गुलाब की पत्ती है ना, उससे एक चीज़ तैयार की जाती है जिसको हम गुलकंद बोलते हैं। गुलकंद को हम एंटी कॉन्स्टिपेशन एजेंट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और रोज़ ऑयल से आपको पता है परफ्यूम्स वगैरह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर कहते हैं कि अगर हम रोज़ की बात करें तो रोज़ का एक और बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है कि हम इससे अर्के गुलाब तैयार करते हैं। आपको पता है अर्के गुलाब जो है वो आंखों की क्योर करने के लिए, मतलब तो आप रोज़ वाटर डालें उससे सेहतियाबी हो जाती है आंखों की, और रिलीफ मिलता है। इसके अलावा आपको पता है कि जो अर्के गुलाब में काफ़ी सारी होम रेमेडीज़ में इस्तेमाल करते हैं, स्किन केयर के लिए इस्तेमाल करते हैं। खूबसूरत अगर आपने गुलाब जैसा चेहरा पाना है तो आपको अर्के गुलाब इस्तेमाल, फ्रेश स्किन, काफ़ी सारे अदर पर्पजेज़ हैं। सो दिस इज़ इट, ये था हमारा आज का लेक्चर। फैमिली रेसिपी को डिटेल से डिस्कस किया। आई होप मैंने जितने अच्छे से कन्वे किया, मुझे इसको दोबारा रिवाइज करवाने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी इससे रिलेटेड आपने कुछ पूछा आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट फैमिली डिस्कस करेंगे, दैट इज सोलनेसी। बहुत ही इंटरेस्टिंग और कलरफुल नोट्स हैं, बहुत मज़ा आने वाला है नेक्स्ट वीक। सो स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।